हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। क्या होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्या उसके साइन सिम्टम्स होते हैं, किस तरीके से उसको मैनेज किया जाता है और क्या उसके रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको अगर आप अवॉइड करें तो आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। सो एक्टोपिक का मतलब होता है एनीवेयर अदर देन द नॉर्मल साइट। किसी भी प्रेगनेंसी के इम्प्लांट करने की मोस्ट ऑब्वियस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह होती है यूट्रस। अगर वो यूट्रस से हट करके किसी भी नॉर्मल पाथवे या एबनॉर्मल पाथवे में इम्प्लांट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जब एग ओवरी से रिलीज होता है तो उसको स्पर्म से जो कॉन्टैक्ट होता है दैट इज इन द फेलोपियन ट्यूब्स। अगर किसी तरीके से फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही एडहेसिवनेस ज्यादा हो जाए एंड वो जो एम्ब्रियो बना है वो ट्रैवल करके यूट्राइन कैविटी में ना आ पाए बट फेलोपियन ट्यूब में ही चिपक जाए, उसको हम लोग कहते हैं फेलोपियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। दैट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ प्रेगनेंसी विच इज एक्टोपिक। मेनली एम्पुला नाम का एक पार्ट होता है। देयर आर 4 पार्ट्स इन द फेलोपियन ट्यूब बट एम्पुला इज द मोस्ट कॉमन साइट। देन सेकेंडली, अगर ये स्पर्म ओवरी के अंदर ही एग को फर्टिलाइज कर देता है, however it is very abnormal and it is very rare for an egg to be fertilized in the ovary, but by chance if it happens then there can be an ovarian ectopic pregnancy. देन अगर ये जो फर्टिलाइज एग है ओवरी से या फिर फेलोपियन ट्यूब के एंड पे फर्टिलाइज हुआ, दोनों में से किसी भी जगह पे नहीं रहा, बाहर निकल गया, देन देयर इज द पेरिटोनियल कैविटी। जो सारी की सारी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके आसपास की जो मेन कैविटी होती है उसको हम लोग पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। वहां पर वो एग अगर फॉल अपाउट कर जाता है तब भी वहां पर उसको किसी रीजन से, मान लीजिए अगर ब्लड सप्लाई मिल जाती है, देन देयर इज पेरिटोनियल प्रेगनेंसी। Obviously, it is not a common sight. It is not a place where pregnancy will be supported. तभी ये pregnancy बहुत ही rare होती है। Then there are chances कि जो ectopic pregnancy है that is at the scar site. Cesareans का incidence increase होने के कारण कभी कभी cesarean का जो scar होता है that is a thin part of the uterus. वो एक normal uterus की wall नहीं होती है वहाँ पर, but it gives an shape जहाँ पर आपका जो एग है और एम्ब्रियो है वहां पर जाकर के पड़ा हुआ रह सकता है। इन दैट केस अगर उसे वहां से अच्छी ब्लड सप्लाई मिल जाती है, इट कैन गेट इम्प्लांटेड इन द स्कार ओनली एंड इट इज कॉल्ड एज द स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी। देन देयर इज अनदर पार्ट दैट इज द सर्विक्स। यूट्रस का बॉटम वाला जो पार्ट होता है, हाउएवर वहां पे वैस्कुलैरिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, बट वेरी रेयरली द एम्ब्रियो कैन इम्प्लांट देयर ऑल्सो एंड इट इज कॉल्ड एज अ सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। Now, cervical ectopic pregnancy का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है that it is very difficult to diagnose. जो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है but which is implanted lower side in the uterus cavity, या फिर किसी पेशेंट का कोई मिसकैरेज होना हो और उसके कारण एम्ब्रियो ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गया हो, तो वो भी आपको सर्विक्स में दिखाई दे सकता है, which is okay because that pregnancy is going to get aborted. But जिस प्रेगनेंसी को सर्विक्स के अंदर ब्लड सप्लाई मिल गई है या फीटल हार्ट रेट आ गया है, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज इन साइज देयर एंड देन ओनली। सर्विक्स का साइज इतना बड़ा नहीं होता है कि वो एक फुल फ्लेज्ड प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सके। सो आफ्टर अ व्हाइल देयर इज गोइंग टू बी अ टोरेंशियल ब्लीडिंग फ्रॉम द सर्विक्स, दैट इज इंडिकेटिव ऑफ सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी? क्यों होती है कुछ लोगों में? बिकॉज ज्यादातर लोगों में तो नहीं होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का इंसिडेंस हमारी इंडियन पॉपुलेशन में अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 पर 100 पेशेंट्स होता है। जिस एरिया में इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं वहां पर ये परसेंटेज बढ़ जाता है, रेंजिंग अप टू 10% ऑफ द नॉर्मल प्रेगनेंसीज, स्पेशली उन पेशेंट्स में जिसमें इन्फेक्शन हुआ हो या फिर जिनका प्रायर एक्टोपिक प्रेगनेंसी रह चुका हो। नाउ व्हाट आर द अदर कॉजेज अदर देन द इन्फेक्शन? अगर इन्फेक्शन रहा हो या प्रीवियसली किसी तरीके की ट्यूबल सर्जरी करी हो। ट्यूबल सर्जरी का मतलब ट्यूबल रिकैनलाइजेशन, जैसे फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक किया जाता है स्टरलाइजेशन प्रोसीजर में, उसके बाद उन्हें दोबारा ओपन किया जाता है। उस एरिया के अंदर जहाँ पे स्टिचेस लगाए जाते हैं वो एरिया थोड़ा सा खुरदरा हो जाता है एंड दैट इज व्हाट एम्ब्रियो वांट्स, सम सॉर्ट ऑफ इरेगुलरिटी इन दैट एरिया। एम्ब्रियो वहां पर ट्रैप हो जाएगा एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी। देन थर्ड थिंग इज एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें ट्यूब जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। देयर इज किंकिंग ऑफ ट्यूब समवेयर एंड देयर इज डायलिटेशन ऑफ ट्यूब समवेयर। ऑल्दो एंडोमेट्रियोसिस के अंदर इनफर्टिलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं, बट अगर प्रेगनेंसी होती है देन इट कैन स्टिल बी एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी।
देन इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ऑब्वियसली जब यूट्रस के अंदर कॉपर्टी पड़ी हुई है तो यूट्रस के अंदर तो प्रेगनेंसी होने से रही। However, there are many methods जिसके थ्रू कॉपर्टी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है, बट स्टिल इन केस इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ एरर एंड इम्प्लांटेशन फेलोपियन ट्यूब्स में हो जाता है तो दैट कैन लीड टू द फेलोपियन ट्यूब एक्टोपिक प्रेगनेंसी, बिकॉज कॉपर्टी इट प्रिवेंट्स द यूटेराइन प्रेगनेंसी बट इट कैन नॉट प्रिवेंट द फेलोपियन ट्यूब प्रेगनेंसी। तो इनडायरेक्टली तो ऐसा लगता है कि कॉपर्टी के कारण फेलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी हो गई, बट दैट इज अ नॉर्मल पेशेंट में भी जो फेलोपियन ट्यूब्स के चांसेस होते हैं दैट इज ऑलमोस्ट द सिमिलर एज इन कॉपर्टी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपकी कॉपर्टी लगी हुई है एंड आपका ओवरड्यू हो गया है, डू गेट योरसेल्फ टेस्टेड, डू गेट एन अर्ली अल्ट्रासाउंड डन टू रूल आउट द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। देन STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के कारण भी जो प्रेगनेंसीज हो जाती हैं दैट इज इन द फेलोपियन ट्यूब्स। देन अगर किसी ने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन यूज किया हो, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, आजकल बहुत कॉमन यूज होता है। पीपल इफ दे आर नॉट यूजिंग अ रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन बिकॉज दे आर नॉट हैविंग अ रेगुलर इंटरकोर्स, दे टेक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं उसके अंदर बहुत ही हाई डोज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन होता है। प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम होता है, हर चीज को पॉज कर देना, स्टॉप कर देना, रिलैक्स कर देना। तो जो ट्यूब्स की मोटिलिटी होती है जिसके कारण एम्ब्रियो साइड से लेकर के सेंटर में आके यूट्रस में इम्प्लांट होगा, ट्यूब्स की मोटिलिटी भी कम हो जाती है। जब ट्यूब्स की मोटिलिटी कम हो जाएगी तो उस एम्ब्रियो को जहां पर भी रेस्ट मिला इट इज गोइंग टू एक्सपैंड इटसेल्फ देयर एंड देन एंड इट कैन लीड टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सो अगर आपने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया है सो मेक श्योर अगर आपका ओवरड्यू हुआ है यू डू चेक योरसेल्फ फॉर प्रेगनेंसी एंड स्पेशली दी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। देन अगर किसी को प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो भी उसकी प्रेजेंट प्रेगनेंसी में एक्टोपिक्स होने के चांसेस 10% से ज्यादा बढ़ जाते हैं। देन इट इज वेरी रेयर बट द इंसिडेंसेस आर देयर कि अगर फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करवाया जाता है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। So these are some of the common causes of ectopic pregnancy, but बहुत से cases में ectopic pregnancy का कोई cause नहीं मिलता है। So it is important कि अगर आपको bleeding during pregnancy हो रही है, अगर आपको pregnancy हुई है, overdue हुआ है, UPT positive आया है और आपको spotting हो रही है and especially pain के साथ spotting हो रही है, do get ultrasound from a good place, preferably a transvaginal ultrasound because it might be an ectopic pregnancy. Now let us come to how does an ectopic pregnancy manifests itself. कैसे पता चलता है ectopic pregnancy का? See, it is a normal pregnancy only, normal embryo होता है, but जिस भी जगह पे वो इम्प्लांट होता है उसकी एक्सपेंसिबिलिटी लिमिटेड होती है। यूट्रस की तो अच्छी सारी कैपेसिटी होती है प्लस इट गेट्स एक्सपैंडेड ऑल्सो, बट फेलोपियन ट्यूब की कैपेसिटी भी कम होती है और वो एक्सपैंड भी नहीं होता। सिमिलरली विद ओवरी एंड सिमिलरली विद द सर्विक्स एंड सिमिलरली विद द स्कार साइड, तो यू विल बी हैविंग पेन जैसे जैसे ये प्रेगनेंसी डिस्टेंड होगी। मोस्टली फेलोपियन ट्यूब में होती है तो यूनिलेटरल पेन, थ्रॉबिंग टाइप का पेन आपको होगा। अलॉन्ग विद दैट प्रेगनेंसी इज गोइंग टू ट्राई टू डिटैच फ्रॉम देयर, सो देयर इज गोइंग टू बी bleeding also, so there is going to be pain and there is going to be bleeding. Obviously ये दोनों चीजें मिसकैरेज में भी होती हैं, so early ultrasound का रोल यहाँ पर बहुत ज्यादा आता है। Then मोस्टली इन पेशेंट्स को जो नॉर्मल प्रेगनेंसी के साइन सिम्टम्स होते हैं जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, थोड़ा सा टेम्परेचर लगना, थकान लगना, ये सब चीजें नॉर्मल कंसंट्रेशन से ज्यादा होती है। देयर विल बी मोर ऑफ नोजिया, वॉमिटिंग, मोर ऑफ एसिडिटी एंड मोर ऑफ पेन्स एंड एवरीथिंग एंड बॉडी पेन्स ज्यादा होते हैं। देन there is going to be some sort of a brownish discharge per vaginum and there is going to be lower backache which is going to be dull but constant. बार बार लोअर बैक पेन होगा और जो कॉन्स्टेंटली बना रहेगा, किसी चीज से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, नॉट विद द पोस्चर, नॉट विद द हीट एप्लीकेशन थेरेपी, सो दैट इज सिंपली टेलिंग दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एबनॉर्मल थिंग दैट इज लाइंग देयर। देन ये तो हो गए स्टेबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी की फीचर्स। लाइक एक्टोपिक प्रेगनेंसी अभी तक रप्चर नहीं हुई है, अभी तक वो अपने एरिया से हटी नहीं है, तो वो ऐसे सटल फीचर्स क्रिएट करेगी। बट अगर वो इनिशियली डायग्नोज नहीं हुई है या मिस हो गई है, देन देयर आर चांसेस कि वो अपने नॉर्मल साइज से ज्यादा बढ़ जाएगी। जब वो इस नॉर्मल साइज से ज्यादा बढ़ जाएगी, देन इट इज गोइंग टू रप्चर द
एडजॉइनिंग टिश्यू, जैसे ओवरी में होगा, ओवरी का वो एरिया को वो रप्चर कर देगी, वहां से जो भी ब्लड वेसल होगी, मेजर ब्लड वेसल होगी, इट इज गोइंग टू ब्लीड इनसाइड द पेरिटोनियल कैविटी, सिमिलरली विद द फैलोपियन ट्यूब ऑल्सो एंड सिमिलरली विद द सर्विक्स ऑल्सो। सो ऐसे में ब्लड लॉस के कारण और इसके रप्चर होने के कारण देयर विल बी एन एपिसोड ऑफ वेरी सीवियर पेन एंड देयर विल बी सीवियर ब्लीडिंग, आइदर पर वेजाइनम ब्लीडिंग हो सकती है या फिर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ही ब्लीडिंग हो सकती है। एंड द ब्लीडिंग इज गोइंग टू बी टोरेंशियल, बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है क्योंकि ये आर्टरी से आती है। विद इन एन आवर और सो पेशेंट इज गोइंग टू हैव डिजीनेस, पल्स रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, बिल्कुल एकदम डिजीनेस हो जाएगी, चक्कर आने लग जाएंगे, द पेशेंट माइट फॉल ऑल्सो, देयर कैन बी एसोसिएटेड पेन, नॉजिया एंड वॉमिटिंग ऑल्सो, और घबराहट होने लग जाएगी एकदम से, सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम टाइप का फील होगा। So these are some of the things that you have to take care of कि यहाँ तक सिचुएशन ना पहुँचे। अगर आपको लोअर एब्डोमिनल यूनिलेटरल पेन हो रहा है, स्पॉटिंग हो रही है, या फिर किसी तरीके से आपको ये लग रहा है कि देयर इज लोअर बैक एंड समथिंग इज नॉट राइट अबाउट माई प्रेगनेंसी, सो डू विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट अर्ली एंड गेट अ स्कैन डन टू रूल आउट द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आगे की वीडियोस में हम आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे, सो डू स्टे ट्यून्ड एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।